आपको पता है नंबर रहता है। सादे कागज़ पे भी दस्तखत कराने के बाद सामने आई, जिसकी वजह से लड़कियों ने हंगामा किया। नहीं, हंगामा नहीं किया। सादे कागज़ पे दस्तखत हो रही थी। क्यों हो रही थी? एक दिन पहले मीटिंग हुई थी। कॉलेज में पुलिस आई थी, किन कारणों से? कि ये लड़कियों को परीक्षा केंद्र पर ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, इसकी कोई जानकारी कहीं पे भी नहीं है। क्या कारण आपको नज़र आता है एक 60 लाख आबादी वाले ज़िले में और सिर्फ शिबली कॉलेज के एक गर्ल्स हॉस्टल में ही 16-17 लोगों के मोबाइल का एक्सेस लिया जा रहा था, हैक करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि पूरे ज़िले में आज के डेट में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई। सिर्फ शिबली कॉलेज में एक साथ ये घटना होना किस तरफ इशारा करता है? दो ख़ास जगहों के कैमरे हमेशा बंद रहते हैं। एक तो आपका वो कमरा जिसमें आप जा कर के बैठते हैं वो बंद रहता है, दूसरा जहाँ पे गार्जियन आके मीट करते हैं, बाकी सारे कैमरे विथ वॉइस रिकॉर्डिंग चलती है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गर्ल्स हॉस्टल के में जितने भी कैमरे लगे हैं सबका एक्सेस आपके पास होता है। और अगर बच्चियों की परीक्षा दिलाने का नियम क्या है सर? नहीं, बच्चियों को परीक्षा दिलाने का कोई नियम नहीं है। ये चूँकि उनके अभिभावक जो उनके गार्जियन होते हैं वो लेके जाएंगे या आप लेके जाएंगे? नहीं, मैं किसी को नहीं लेके जाता हूँ, न गया हूँ। क्या नियम है हॉस्टल से लड़कियों के बाहर जाने का, अगर उनसे कोई मिलना चाहे, या क्या आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप लड़कियों के हॉस्टल में जा सकें? हाँ, ये कहाँ, जब प्रिंसिपल तो कहीं भी जा सकते हैं। या इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि सारे संयोग शिबली कॉलेज में क्यों बन रहे हैं इस तरह से कि एक ही कैंपस में एक ही हॉस्टल में 16-17 लड़कियों का मोबाइल एक्सेस कोई दूसरा लेने का प्रयास कर रहा है? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, हम लोग तो रात दिन सोशल मीडिया में। वसीम भाई, यही तो हम भी कराना चाह रहे हैं। सर एक सवाल तो रहेगा ना हमेशा कि सारे टेक्निकल इश्यूज एक ही जगह पे, एक ही कैंपस में, एक ही प्लेस में। ये सवाल ना बनाइए। सवाल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं। आप ये सवाल बार बार रिपीट मत करिए, क्योंकि पुलिस को मैंने रिपोर्ट कर दिया। इसका जवाब नहीं मिलेगा सर तो पूछना तो आप मुझसे क्या चाह रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ? मैं ये आपसे नहीं कुछ कबूल कराना चाह रहा हूँ, मैं बस यही आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई वाकया पहले भी घटित हो चुका है जिसमें सारे वाकये एक कैंपस में? इस तरह का तो आप नहीं घटित हुआ। 5-7 पे यहाँ से गेट से गाड़ी बाहर गई, ठीक है, गई परीक्षा दी, परीक्षा दे के वापस चली गई। अब इसमें हो हल्ला की क्या बात है? सवाल ये है कि अभी तो हमारे यहाँ टूर गया है ज्योग्राफी का, वो 1 हफ्ते बाद आया, 2 टीचर लेके गए हैं, तो क्या ये यही होता है? हम तो उनके अभिभावक हैं, उनके फादर स्वरूप हैं। आजमगढ़ जिले का शिबली नेशनल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। खबर है कि शिबली नेशनल कॉलेज में 11 मार्च को सुबह सुबह पुलिस पहुंची थी और छात्राओं से पुलिस ने पूछताछ किया था। इसके बाद पुलिस वापस चली जाती है। फिर रात में भी पुलिस के कॉलेज में पहुंचने की सूचना मिलती है। स्थानीय लोगों की माने तो किसी अनहोनी के चलते ही पुलिस वहां पहुंची थी। इस सवाल को जब कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दरअसल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की तकरीबन 18 लड़कियों से शिकायत मिली है कि उनके मोबाइल फोन, उनके व्हाट्सएप और ईमेल को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा था। प्राचार्य से जब पूछा गया कि 60 लाख की आबादी वाले इस जिले में शिबली कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की 18 लड़कियों का मोबाइल हैक करने की कोशिश भी संदेह पैदा करती है कि आखिर कैसे एक ही जगह पर, एक ही कैंपस में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सबके मोबाइल से आखिर कौन छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। इस पर प्राचार्य ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। 11 मार्च की ही सुबह जब पुलिस पहुंची थी तो गेट के पास काफी तादाद में लड़कियां पुलिस वालों से शिकायत करते हुए देखी गई थी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस मामले में प्राचार्य अफसर अली से जब पूछा गया कि आखिर क्या वजह हो सकती है इतनी बड़ी घटना की, क्या आपने पहले कभी इस तरह की घटना को देखा या सुना है जिसमें एक ही जगह पर इतने लोगों का कोई फोन हैक करने की कोशिश की गई हो? उनका जवाब आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कहानी उस फेसबुक पेज की भी बताएंगे जो सिलसिलेवार तरीके से शिबली कॉलेज के मैनेजमेंट और प्राचार्य अफसर अली के खिलाफ पोल खोल अभियान में जुटा हुआ है। इस पूरे प्रकरण में किसी के पास भले ही किसी सवाल का जवाब ना हो या कोई देना ना चाहता हो, लेकिन आजकल आजमगढ़ में द आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी नाम से एक फेसबुक पेज के पास हर सवाल का जवाब है। दरअसल इसी पेज पर 11 मार्च 2025 को सुबह सुबह कई जानकारियों को साझा करते हुए पोस्ट किया गया कि शिबली के कैफी आजमी गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के साथ हो क्या रहा है। एक साथ सबके मोबाइल पर एक जैसी एक्टिविटी,
एक नंबर जारी करते हुए लिखा गया कि मैनेजर अतहर रशीद खान के मोबाइल नंबर पर छात्राएं और उनके गार्जियन संपर्क कर सकते हैं। उसी पेज पर 9 मार्च को दिन में एक अपडेट आती है जिसने शिबली नेशनल कॉलेज की साख पर बट्टा लगा दिया। दरअसल प्राचार्य अफसर अली के फोटो के साथ उस पोस्ट में यह लिखा गया कि कैफी आजमी गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों से मुखातिब होते हुए प्राचार्य अफसर अली ने कहा कि अगर मैं भी तुम लोगों की फोटो और वीडियो वायरल कर दूं तो मेरे पास भी क्लिप है और ना होगी तो क्लिप बनवा कर वायरल कर दूंगा। इस तरह के गंभीर आरोप इसी पेज के माध्यम से लगाए गए हैं। क्या जिन लड़कियों के मोबाइल फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही थी, क्या उसका इस आरोप से भी कोई संबंध हो सकता है? यह जांच का विषय है। अब यह मामला गंभीर जांच का विषय बन चुका है। प्रशासन को इसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तारीखी मरकज पर जो ये बदनुमा दाग लग रहे हैं वो साफ हो सकें। इन्हीं सब मामलों को लेकर द आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के एक सदस्य फैजान अहमद ने आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर से मिलकर शिकायती पत्र सौंपते हुए अपने बयान में कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पहले आप उनका बयान सुनिए। मेरा नाम फैजान अहमद है। मैं शिबली कॉलेज मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का बहुत सीनियर मेंबर हूं और इसी के लिए आज ज्ञापन सौंपने के लिए। किस लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं? ये जो लड़कियों के जो हॉस्टल में जो लड़कियों के साथ ये छेड़छाड़ हो रही है, लड़कियां बाहर जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, प्रिंसिपल साहब हमारे एडमिट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी से एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हैं लड़कियां। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, जबकि उनको तो उनके गार्जियन से लेके जाना चाहिए उनको बच्चियों को। ये किसकी परमिशन से लेके जा रहे हैं? वो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि प्रिंसिपल या कोई कॉलेज प्रबंधन का व्यक्ति ले जाके एग्जाम दिलाए? कोई नहीं प्रोविजन है। कहाँ का प्रोविजन के ये कोई एग्जाम्पल कोई दें ये पहले कोई। आज कहाँ से इन्होंने अपनी गाड़ी से लेके जाना शुरू कर दिया है इन्होंने, और वो भी सुबह सुबह। कोई चीज़ है उनके गार्जियन को इन्फॉर्मेशन थी, कहाँ थी? क्यों ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ख़राब हो रही हैं। इससे तो बेहतर है कि हॉस्टल को बंद कर देना चाहिए। अगर हॉस्टल क्यों रखा है के लिए रखा है, ये सेफ्टी के लिए है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसमें वार्डन भी क्या नाम है, ये सारे जितने वार्डन्स हैं और सबके सब इसके मिली हुई भगत है। जिन बच्चों को ले जाया गया था उनके गार्जियन से मुलाकात की आपने? कुछ बात पूछा? नहीं, हमको तो पता ही नहीं है कौन कौन सी बच्चियां हैं उसके अंदर। उन्होंने जब एडमिट किया कि हमें एग्जामिनेशन, तभी तो हमें ये मीडिया को देखकर तो हम उस पर आए हुए, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है ये सब। इसी के लिए हम आज आए हैं ज्ञापन देने के लिए ये कमिश्नर साहब को कि अब इनके साथ बराबर कार्रवाई की जाए और फिर एक्शन लिया जाए। एक्शन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कोई नॉर्मल चीज़ है, इसके पूरा कायदे का एक्शन होना चाहिए और प्रिंसिपल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। जितनी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये किसी की बेटी कैसा होगा। आज मेरी भी बेटी हो सकती है, कल किसी की भी बेटी हो सकती है। ऐसा कैसे किया उसने? और पत्र वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये प्रिंसिपल साहब के हवाले से लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके पुत्र वधू और 2 और अन्य लड़कियां गई थी एग्जाम देने। हाँ, वही चीज हम ये जानना चाहते हैं। हमारे तो सब बहुत ही करीबी रिश्तेदारों में से हैं। हम क्या नहीं उनके लिए हम लोगों ने किया, क्या इसी के लिए किया है कि जो है आज वो लड़कियों को लेकर जाए, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है सोशल मीडिया पर कि दो लड़की 2 गाड़ियां गई हैं और एक कौन है, अबरार है, कौन है, क्या नाम उन्होंने दिया है कि वो कोई टीचर है, वो उनके उसमें 2 गाड़ियां गई हैं लेकर। कैसे गई? ये मामला कोई मामूली नहीं है। इसको पता चल पाया कहाँ गई थी गाड़ियाँ? कुछ नहीं पता चल रहा है कहाँ गाड़ियाँ गई हैं। अब हमको तो जो सोशल मीडिया के उससे होता है, वो तो हमको कहता है कि मेंटल है। हम मेंटल हैं, हम आपको मेंटल दिखाई दे रहे हैं। हमने जो है कॉलेज के ऊपर मामूली काम नहीं किया है। आज जो है हमको ये घूम कर ये कहता है कहीं हम हमारे यही नहीं है, हमारे ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की गई थी। हमने तो उसके लिए जो है उसको जो है बिल्कुल हमने एप्लीकेशन दी है। हम डेट वाइज दे देंगे, हमारे पास सब रखी हुई है। हमारे पास सब, ये कोतवाल को हमने जाके दिया था, एप्लीकेशन दिया था। एक जरूरी सवाल ये है कि आरोप लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक पेज चल रहा है, उसके मार्फत से आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब के पास सारे कैमरों का एक्सेस है और वो जो गर्ल्स हॉस्टल है वहां जाके काफी समय तक बैठे रहते हैं।
इस बात में क्या सच्चाई है? अब ये तो करें, ये तो वहाँ के मीडिया का ये सारे लोग जो है चेक करें वहाँ का ये क्या ये जो है सीसी कैमरा जो है, जब तक वो कैमरा चेक नहीं होगा कैसे पता चलेगा? वहाँ तो किसी की एंट्री है नहीं। जब ये सारी चीजें हैं, ये वो कुछ भी वो कर सकते हैं, वो तो पूरे पावरफुल आदमी, वही अपने आप को पूरा वो समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। आज जब तक ये चीज़ जो है, ये प्रशासन इसमें जब तक कायदे से इन्वॉल्व नहीं होगा और इसकी पूरी सच्चाई नहीं देखेगा, ये तो बहुत संगीन मामला है। क्योंकि ये किसी बच्ची का मामला है, बच्चियों का, ये किसी के बच्चियों को भेजा गया पढ़ने के लिए, न कि लेकर गए यहाँ वहाँ घूमने के लिए, बताइए। और हमको तो इत्तला ये भी है कि वो कैमरे से चेक किया जाए कि ये भी पता चला कि 10:30 बजे रात को वो बच्चियां वापस आई हैं, सुबह की गई हुई। अब कहाँ है वो? ये उनको पूरा वो देना पड़ेगा। और ये मैनेजमेंट कमेटी का सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैनेजमेंट कमेटी को भंग किया जाए, क्योंकि ये कमेटी जो है, कमेटी है, ये क्या कर रही है कमेटी? ये प्रिंसिपल जो है सब भी कर रहा है। विपक्ष क्या विपक्ष का सामने खड़ा हुआ है आपके है? सबसे बड़ा विपक्ष मैं ही हूँ। मुझे विपक्ष अकेला मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, विपक्ष समझ रहा हूँ। क्योंकि मुझे तो लड़ना है और मरने तक एक ही रास्ता मेरा है, मेरी गर्दन काट दे कल से, जो चाहे वो करे वो, लेकिन मैं अपने जिंदगी में कभी इस चीज को वो नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे अन्य मामले भी हैं, पीछे के मामले हैं जिनमें अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है ये के खिलाफ। आपको कितनी उम्मीद है कि इस मामले में जो गर्ल्स हॉस्टल के कैमरे की बात हो रही है, जो लड़कियों को बाहर परीक्षा दिलाने की बात हो रही है, इस मामले में कितनी उम्मीद है कार्रवाई होगी? ये तो अब कार्रवाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितनी हम एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन कोई पूछने वाला ही नहीं एप्लीकेशन को होता है। और ये सारी एप्लीकेशन को एजुकेशन के हवाले कर दी जाती है क्षेत्रीय तो कैमरा आता है और क्या करता है वो वही जानते हैं। उन गार्जियन से क्या अपील है जो हॉस्टल में जिनकी बच्चियां रह रही हैं, पढ़ रही हैं, वो उनको आकर वो चेक करें अपने बच्चियों का, इसके लिए आगे बढ़े वो लोग, उनकी बच्चियों को कैसे ले जाया गया था, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और वो अपनी बच्चियों को देखें और ये प्रिंसिपल से क्वेश्चन करें। और इसके बाद उनको चाहिए खुद आके FIR करें उनके ऊपर। हमको तो ये जो है पता चले, तब तो हम लोग को पता चलेगा। हम लोग क्या पता चलेगा कि क्या चीज है? बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है ये कॉलेज के अंदर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जाता है, बैठता है उसके अंदर का, लड़कियों के हॉस्टल के अंदर जाकर कैसे ये करता है? ये कैसे जाकर ये कर रहा है? ये बिल्कुल ये वो होना चाहिए इसका। दरअसल शिबली कॉलेज के कैफे आजमी गर्ल्स हॉस्टल का नाम विवादों में तब आया जब 1 मार्च 2025 को शिबली नेशनल कॉलेज के कैफे आजमी गर्ल्स हॉस्टल से 3 लड़कियों के प्रिंसिपल की गाड़ी से परीक्षा देने जाने का मामला सामने आया। इस पर तमाम हो हल्ला मचा कि सुबह 5 बजे ये लड़कियां आखिर कहां गईं। इसके बाद प्राचार्य अफसर अली ने एक पत्र जारी करते हुए अपना पक्ष रखा। आरोप यह भी लगे कि प्राचार्य ने एक फैक्ट चेक वीडियो भी बनवाकर प्रसारित करवाया, जिसमें कहा गया कि यह शिबली कॉलेज को बदनाम करने की साजिश है। यह अलग बात है कि उस वीडियो में ना ही कोई फैक्ट दिखाया गया था और ना ही चेक जैसी ही कोई बात थी। बात यही नहीं खत्म हुई, इसी फेसबुक पेज पर कई और सनसनीखेज आरोप लगाए गए और कहा गया कि हॉस्टल की लड़कियों से सादे कागज पर दस्तखत करवाने की कोशिश भी की गई, जिस वजह से छात्राएं भड़क उठी। इसके बाद गुस्से से तमतमाई वार्डन ने उस सादे कागज को फाड़कर फेंक दिया और चली गईं। फिर छात्राओं के मोबाइल हैक होने का प्रकरण सामने आया। इसी फेसबुक पेज पर एक और सनसनीखेज पोस्ट आई कि प्राचार्य ने गर्ल्स हॉस्टल में लगे CCTV कैमरों का एक्सेस अपनी मोबाइल पर ले रखा है और वो हॉस्टल में आते जाते भी हैं। इन कैमरों में आवाज सहित रिकॉर्डिंग भी होती है। इस तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए। वहीं आरोप यह भी हैं कि शिबली कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ी हुई तमाम बातों को लीक करने के आरोप में वहां के तैनात गार्ड को प्रिंसिपल ने नौकरी से हटा दिया। हमने इन तमाम आरोपों पर शिबली कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली से बातचीत किया है। आइए पहले आपको वो बातचीत दिखाते हैं। साथियों, अभी मैं शिबली नेशनल PG कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली जी के पास हूँ। मौजूदा समय में पिछले तकरीबन 1 मार्च से सोशल मीडिया पर, खास करके आजमगढ़ में, एक फेसबुक पेज से जो लगातार सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं, जो जानकारियां दी जा रही हैं,
वो कहीं ना कहीं अब उसका एक भयावह रूप सामने आने लगा है। तो मुझे लगा कि अब मुझे इस मामले में प्रिंसिपल अफसर अली साहब से बातचीत करनी चाहिए और उनका भी पक्ष जानना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ। और सर से मेरा पहला सवाल यही है कि जो 1 मार्च 2025 को एक परीक्षा देने की बात कही गई, सुबह 5:07 पर 3 छात्राओं को आपकी गाड़ी से और आपकी मौजूदगी में ले जाया गया परीक्षा दिलाने, उस पर तमाम सवाल आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के एक पेज से उठाए जा रहे हैं कि ये लड़कियों को परीक्षा केंद्र पर ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, इसकी कोई जानकारी कहीं पे भी नहीं है। हालांकि आपने एक पत्र जारी करके स्पष्टीकरण अपना दिया है, वो क्या मामला है सर? ये मामला कुछ नहीं है। उसमें जैसे हम लोग जो है UGC CSIR की फ्री कोचिंग चलाते हैं जी, उसमें 150 के करीब बच्ची हैं। तो इनका जो टेस्ट की डेट थी 1 मार्च थी और 1 मार्च को हमारी सैलरी की भी डेट थी। तो सैलरी में ये होता है कि फरवरी की जो सैलरी आती है, आखिर जो सैलरी होती है, इसमें सबके इनकम टैक्स वगैरह जो सबके पेपर जाते हैं, चेक किए जाते हैं जी। तो अक्सर ये देखा गया पिछले सालों में कि सैलरी उस दिन न पास होकर के आगे चली जाती, 10 दिन 15 दिन आगे फिर डेट आती। तो मेरा ये मानना था कि वहाँ पे डेट है और उसी दिन परीक्षा है। परीक्षा के जो हम लोग जो संचालन कर रहे हैं उसके प्रोफेसर अल्ताफ़ साहब सह समन्वयक 6 लोग ऐसे हैं। तो बात हुई तो ये हुआ कि बच्चियां जा ही रही हैं, हॉस्टल की सिर्फ 3 बच्चियां जानी थी। शुरू में तो 6 थीं, लेकिन उसमें से एक एक करके किसी अभिभावक ने लेके चला गया, कोई कैसे चली गई, एक ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो बची 3 बच्चियां, तो वो जो है उनको वहाँ गई हो उनके साथ। सवाल उसमें ये है कि 2 गाड़ी से गई, 1 गाड़ी से हो गए और हमको जाना था तो हम भी चले गए। ये बताइए कि अगर परीक्षा का रिपोर्टिंग का समय जो है 8 बजे है तो आजमगढ़ से कितने बजे निकला जाएगा? 5:07 पे यहाँ से गेट से गाड़ी बाहर गई, ठीक है, गई परीक्षा दी, परीक्षा दे के वापस चली गई। अब इसमें हो हल्ला की क्या बात है? सवाल ये है कि अभी तो हमारे यहाँ टूर गया है ज्योग्राफी का, वो 1 हफ्ते बाद आया, 2 टीचर लेके गए हैं। तो क्या ये यही होता है? हम तो उनके अभिभावक हैं, उनके फादर स्वरूप हैं, जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ करते हैं। हम तो गए थे अपने सैलरी पास कराने, साथ में ये कि उनको भी जाना था तो अल्ताफ़ साहब को भी ये कि चलिए हम आपके साथ चलते हैं। बात तो इतनी सी है। और अगर कि बच्चियों की परीक्षा दिलाने का नियम क्या है सर? नहीं, बच्चियों को परीक्षा दिलाने का कोई नियम नहीं है। ये चूँकि उनके अभिभावक जो उनके गार्जियन होते हैं वो लेके जाएंगे या आप लेके जाएंगे? नहीं, मैं किसी को नहीं लेके जाता हूँ, न गया हूँ। जी, ये कोचिंग का मामला था तो लेके उनको जाना था, मैं साथ गया हूँ। अच्छा, बात ये है। और दूसरी बात ये कि जो है जो हॉस्टल में रहती हैं, ये जो डे स्कॉलर है उससे थोड़ा सा हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा होती, ठीक है ना। तो ये हमको ले जाने की जो बात है ये गलत कि हम ले गए, हम परीक्षा दिलाए। अरे भाई, उसके सह समन्वयक जो हैं साथ में हैं वो लेके जा, क्या उन लेके नहीं जाएंगे? वो जब कोई कोचिंग चल रही है, उसके बने हुए हैं लोग, तो वो नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, एक बात और उसमें कही जा रही है कि जाने का समय तो पता है लेकिन आने का समय नहीं पता है। इसके पहले भी इसी तरह का एक वाक़या हो चुका है, पहले भी कॉलेज की लड़कियों को ले जाया गया, वो उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया? नहीं, ये सब अफवाह है, इस तरह की बातें नहीं कि कॉलेज की लड़कियों को और ले गया। आउटिंग में तो हमेशा ही जाती हैं कॉलेज की लड़कियाँ, कि एक बार और ले गया। ये इस तरह की प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। आज कॉलेज में पुलिस आई थी, किन कारणों से? नहीं, सुबह हमको मैं एग्जैक्ट बता दूं, सुबह मेरे पास 6:50 पे प्रोस्ट का वो आया, फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चियों का मोबाइल हैक हो रहा है। तो पहली बार मैंने कहा कि हो सकता है कि जैसे होता अमूमन मेरा भी कभी हैक हो गया, ये हो गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, रख दीजिए, अब 9 बजेगा तो आएँगे। फिर उसके बाद 6:59 पे फिर उनका फ़ोन आया कि सर बच्चियां बहुत परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, बुलाइए सर को। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ तैयार होकर के। 7:20 पे मैं तैयार हुआ और मैंने कोतवाल साहब को और अपने प्रॉक्टर साहब को
और एक सीनियर फैकल्टी हैं खालिद साहब को, सबको फ़ोन किया। मैंने कहा ये एक मसला हो गया है, चला जाए देखा जाए क्या है। जब वहाँ गए तो पता चला कि बच्चियाँ सब चिल्ला रही थी कि मेरा हैक हो रहा, मेरा हैक हो रहा। तो हमने कहा रुक जाइए, सब आ ही रहे होंगे। 10-15 मिनट के बाद दोनों कोतवाली के जो पहाड़पुर चौकी के इंचार्ज, ब्रह्मस्थान के इंचार्ज, ये लोग आ गए। तो हम वहाँ पे बात कर रहे थे, बच्चियाँ कहेंगे नहीं हम लोग बाहर जाएंगे। हम रोश उनमें ज़्यादा था, हम कहे ठीक है जाइए। वो सब यहाँ चले आए, पीछे पीछे हम लोग भी आ गए गेट पे। तब तक ये लोग आ गए, अपना इन्होंने बात किया, बच्चियों की जो बात सुनी, गिरवान था सुना। फिर उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। एप्लीकेशन लिख के दी गई। एप्लीकेशन लिख के दी गई, बच्चियाँ सब चली गई अंदर। तो फिर ये गए वापस। तो ब्रह्मस्थान के जो हमारे एसआई साहब हैं, वो साइबर सेल के इंचार्ज को लेके आए। और साइबर सेल के इंचार्ज का आया तो हम लोग बैठ करके फिर गए दोबारा, चारों लोग वहाँ बैठे। और एक एक करके बच्चियों का मोबाइल जो था उन्होंने देखा कि कौन सा मैसेज आया है, क्या है। तो कुल का निचोड़ ये था कि करीब 16 से 18 के करीब लड़कियां हैं जिनके मोबाइल में हैक करने की कोशिश की गई। परमिशन न मिलने की वजह से उनका हैक नहीं हुआ। और 4 लड़कियां जो थी वो कह रही थी हमारा हैक हुआ है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि कैसे लगा आपको हैक हुआ है। तो बताया कि जो है वो हमारा व्हाट्सएप चल रहा था ये। तो उनकी डिटेल वो लेकर के गए। क्या कारण आपको नज़र आता है एक 60 लाख आबादी वाले ज़िले में और सिर्फ शिबली कॉलेज के एक गर्ल्स हॉस्टल में ही 16-17 लोगों के मोबाइल का एक्सेस लिया जा रहा था, हैक करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि पूरे ज़िले में आज के डेट में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई। सिर्फ शिबली कॉलेज में एक साथ ये घटना होना किस तरफ इशारा करती है? नहीं, अब इस पर हम कुछ कहेंगे नहीं। हमने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है, कंप्लेंट। वो खोजेंगे उसको जो है कौन है। तो साइबर सेल वाले निकाल लेंगे कौन था, कहाँ से हैक कर रहा था। जो होंगे मिस्चीवियस असामाजिक तत्व पकड़े जाएंगे। जो पुलिस वाले आए थे गेट के पास कुछ लड़कियां जमा थी। एक वीडियो हमारे पास है जिसमें एक लड़की कह रही है कि कल हमसे नंबर मांगा जा रहा था, हमारे नंबरों को मांगा जा रहा था। तो क्या माना जाए कि उन नंबरों को लेने की कड़ी में ये जो आज हुआ है, जो ये प्रकरण आज हुआ है, ये उसी का नतीजा है? वसीम भाई, लड़कियों का नंबर ऑलरेडी हमारे पास है, लेने की ज़रूरत नहीं। उनके पूरे रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं, तो हम नंबर क्यों लेंगे? अगर किसी के दिमाग में किसी बच्ची के ये किसी ने डाल दिया हो तो बताइए, मेरे पास ऑलरेडी नंबर, तो मैं नंबर क्यों लूँगा उसका? आपको पता है नंबर रहता है। सादे कागज़ पे भी दस्तखत कराने की बात सामने आई, जिसकी वजह से लड़कियों ने हंगामा किया। नहीं, हंगामा नहीं किया। सादे कागज़ पे दस्तखत हो रही थी। क्यों हो रही थी? एक दिन पहले मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। मीटिंग में ये हुआ था, हम लोग बच्चियों से पूछा कि ये बताइए कि आपकी जो ये प्रॉब्लम आजकल हॉस्टल की है, हम महिला आयोग को भेज दें, केंद्रीय महिला आयोग को और उत्तर प्रदेश की महिला आयोग को। बच्चियों ने कहा कि भेज दीजिए। जब ये बात हुई तो उस दिन दस्तखत पेपर पे नहीं हुई थी। दस्तखत तो हमेशा हमारे पास अवेलेबल, दस्तखत तो करके आती हैं, दस्तखत करके जाती हैं, हमको लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उस पर्पज़ से ये लिया जा रहा था। अब उसको कैसे वार्डन ने उनको बताया, क्या किया, सभी लड़कियों ने दस्तखत कर दिया था। उसमें 2-4 ने कहा क्यों लिया जा रहा, क्यों सादे पेपर पे लिया जा रहा। तो हमने कहा उन्हीं के सामने इनको फाड़ दो, ताकि इनको ये न रहे कि इसीलिए लिया जा रहा है। ये जो मामले चल रहे हैं, क्या उसी वजह से जो यहाँ का गर्ल्स हॉस्टल का जो चौकीदार था उसको भी नौकरी से आपने निकलवा दिया, निकाल दिया, यूँ कहीं निकाल दिया? नहीं, चौकीदार को मैंने निकाला नहीं है। चौकीदार तो बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जो काम नहीं करता उसको हटा देते हैं, 1 बार 2 बार वार्निंग दे करके। कई सालों से है, कोविड के दौरान भी उसने अपनी खिदमत अच्छे से अंजाम दिया, अपनी सर्विसेज दिया। अचानक से इसी प्रकरण के दौरान उसको बाहर करने का क्या? प्रकरण की बात नहीं है, प्रकरण से कोई रिलेशन नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है। अभी गेट वाले को वार्निंग दे के 3 दिन बैठाए थे कि जब नहीं, अब उस दिन कुछ बच्चियाँ थी टहल रही थी, सवेरे लॉक हो जाता है। अब उसमें किसी को कुत्ता काट रहा था, तो दौड़ा नहीं, बैठा था, उसको भी हमने वार्निंग दिया, 3 दिन बैठाया। ये तो प्रक्रिया है, ये तो उससे कोई मतलब थोड़ी है इसका। इस मामले से कोई नहीं, कुछ नहीं। एक आरोप आप पे और भी लगे हैं उसी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के पेज से कि गर्ल्स हॉस्टल के में जितने भी कैमरे लगे हैं सबका एक्सेस आपके पास होता है। वसीम भाई, ये उनके आरोप? नहीं, ठीक आरोप है, मैं उसको कर दूँ। देखिए, एक जो कैमरे का पहले जो जहाँ जाता है सेंटर है, NVR होता है, समझ रहे हैं ना, कि वहीं से वो पूरा कहीं से भी होगा वो NVR में आएगा। और दूसरे जहाँ पे मोबाइल जाएगा, अगर हम एक्सेस ले रहे हैं तो मोबाइल में हम उनका IP होगा, ठीक है। और वहाँ से जो दिया जाएगा वहाँ उनका IP फीड होगा।
और अगर लेना होगा तो कोई लिया होगा तो फोरेंसिक जांच हो जाएगी, दोनों पता चल जाएगा लिया कि नहीं लिया, वहाँ से गया कि नहीं गया, इनके मोबाइल में आया कि नहीं आया, या किसी के गया कि नहीं गया। ये महज अफवाह है। मैं क्यों लूँगा? और ले भी सकता हूँ, कॉरिडोर में कैमरा है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात है तो मैं जाके देख भी सकता हूँ कि कौन लड़की कौन झगड़ा की क्या की, लेकिन मुझे इससे कोई ऐसा मसला ऐसी बात कोई होती नहीं है। उसी पेज पे आरोप ये भी लगे कि दो खास जगहों के कैमरे हमेशा बंद रहते हैं। एक तो आपका वो कमरा जिसमें आप जा कर के बैठते हैं वो बंद रहता है, दूसरा जहाँ पे गार्जियन आके मीट करते हैं, बाकी सारे कैमरे विथ वॉइस रिकॉर्डिंग चलती है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ। यूँ है कि आप जो देखा है ना, जो उस पर डाला होगा उस पर देखिएगा, जैसे स्क्रीन का डिवीज़न होता है, ठीक है। अभी मैं अंदर आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, तो लास्ट में कुछ बचते हैं तो उसमें कैमरा नहीं रहता, लास्ट में जो बैठते हैं उनमें कैमरा नहीं रहता, तो इसका मतलब मैंने बंद कर दिया है। जो कैमरे हैं सभी चलते हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कभी कोई कैमरा ख़राब हो गया है तो फिर बुलाते हैं, अगर रात को ख़राब हो तो सवेरे ठीक हो जाता है, कभी कोई ख़राब हो गया तो ठीक हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये उसकी प्रक्रिया है। लेकिन कोई कैमरा बंद नहीं किया जाता, डेलिबरेटली ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या नियम है हॉस्टल से लड़कियों के बाहर जाने का, अगर उनसे कोई मिलना चाहे, या क्या आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप लड़कियों के हॉस्टल में जा सकें? हाँ, ये कहाँ, जब प्रिंसिपल तो कहीं भी जा सकता है। हाँ, उसमें ये अवॉइड किया जाता है कि हॉस्टल में जो ऑफिस बनी होती है ना, जहाँ वार्डन बैठती, हम जाते हैं तो वहीं बैठ के उन्हीं से मीटिंग होती। उसके अंदर जो जहाँ लड़कियाँ रहती वहाँ नहीं जाता कोई। तो हॉस्टल इतना बड़ा चल रहा है तो क्या उनसे वार्डन से कोई, हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको वार्डन से कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होगा, कुछ देखना नहीं होगा उसमें। हाँ, उसके आगे जो ऑफिस का जो दायरा है उसके आगे कोई नहीं जाता। पहले से कमेटी भी कभी, ये कमेटी तो कभी गई नहीं, इससे पहले भी लोग जाते थे। भाई जब इतना बड़ा हमको देखना है ना, क्या टूटा फूटा है, क्या उसकी रिपेयरिंग क्या करना है, लेकिन जो उसके लास्ट हमारी ये होती है कि हम जो ऑफिस के अंदर जो खुलता है जो कमरा, उसमें नहीं जाते। उसी कमरे के बाहर का एक वीडियो भी उसी पेज पे वायरल किया गया, अपडेट किया गया, जिसमें 3 लड़कियां हैं। वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर के हंसते मुस्कुराते हुए जा रही हैं। हंसना मुस्कुराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या लड़कियों से ये सब काम करवाना हॉस्टल में ठीक है? नहीं, ये कौन था वहाँ पे उस कमरे में उस वक्त, कौन था? हम ये आइडेंटिटी नहीं बताएंगे कि कौन लेके जा रहा था, ये तो उनकी प्राइवेसी है ना। कौन लेके जा रहा था उनके बारे में नहीं। 2 लड़कियां थी, उसमें उनकी वार्डन वो भी प्रोस्ट भी थी पीछे पीछे। अगर गौर से देखेंगे तो 2 बच्चियां पीछे पीछे प्रोस्ट है। अच्छा। कोई अभिभावक, सभी आते हैं अभिभावक, जो बैठ जाते हैं उनको चाय पिलाई जाती है। तो कौन सी नई बात, आपके घर में नहीं चाय पिलाई जाती? ये कौन सी नई बात है, इसमें बता दीजिए कि अगर कोई अभिभावक आया दूर, उसमें जो रात के समय अभिभावक आते हैं? नहीं, रात का नहीं समय, वो रात के ही समय का 6 फुटेज बजे का है, रात का मत कहिए। तो कितने बजे अलाउ है गार्जियन को मिलने का? अगर कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो हम तो रात के 12 बजे भी अलाउ करके लेके जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। नहीं, गार्जियन से मिलने का, अगर जैसे मेरे घर की कोई बच्ची पढ़ रही है तो मुझे आम तौर पे अमूमन जो है 4 बजे तक कहा जाता है। 4 बजे? 4, उसके बाद 5 बजे तक कोई आ गया, ट्रैफिक थी, ये है वो। कुछ बताएंगे क्या मामला था कि क्यों शाम में, देर शाम में उस तरह से? नहीं, ये कोई वैसी असामान्य प्रक्रिया नहीं है, बहुत सारे दिनों आए हैं, तो इस तरह का कोई वो नहीं है। दूसरे ये कि जो है, जो लेडीज़ गार्जियन आती हैं वो तो अंदर चली जाती हैं, जो जेंट्स होते हैं बाहर बैठाए जाते हैं जो गार्जियन आते हैं। और जो आप कहा कि मिलने का क्या उसमें वो है, तो उसमें वो लगा रहता है गार्जियन का, लोकल गार्जियन का कॉलम बना हुआ है सबका, 4 होते हैं। अगर गार्जियन में से कोई 4 है, माँ बाप भाई बहन दादा दादी कोई है जिसका फ़ोटो लगा हो ब्लड रिलेशन का, तो वो भी आके मिल सकता है। इमरजेंसी है तो 24 घंटे का भी मिल सकता है। कितने को तो हमने गाड़ी पर बैठा करके, पिछले दिनों जो किसी के अब्बा अम्मा मरे हुए थे तो अपने कर्मचारी से कहा कि ले जाओ, बच्ची रो रही उसके घर छोड़वा दो। उसी में से जो एक यहाँ का मेल कर्मचारी प्लस एक जो उसकी महिला जो है वो बैठ करके ले आकर उसको घर छोड़ के आए। तो हम लोग तो बच्चियों को अपना समझ के सारी सुविधा देते हैं। खाने के बारे में पूछ लीजिए किसी से, ये जो है कुछ लोग उसको अनावश्यक जो है भड़का रहे हैं। जाहिर सी बात, बच्चियाँ हैं तो किसी घर की भी होंगी, अब उसका क्या मोटिव है ये मैं नहीं बता सकता। जो
उसी पेज से आप पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा, कहा गया कि आप खाने पीने की चीज़ें लेकर के या ज़रूरत की चीज़ें लेकर के 6 बजे से 9 बजे के दरमियान जाते हैं और आपके लिए एक ख़ास कमरा है वहाँ पे जिसमें आपकी आरामगाह है, वहाँ पे आप आराम फरमाते हैं। वसीम भाई, ये तो बहुत गलत बात है, नौज़ बिल्ला। किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। खाना तो जितने लोकल गार्जियन हैं, जितने गार्जियन कोई भी ले आ जा सकता, ठीक है। और मेरी कोई आरामगाह नहीं, ऑफिस पेज पे ये लिखा गया था इसलिए मैंने नहीं। अब लिखने दीजिए, लिखने वाले को हम पकड़ मुँह तो नहीं पकड़ पाएंगे ना। जी। उसमें एक ऑफिस है, ऑफिस में वार्डन बैठी रहती है, ठीक है। आप कहिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। जो भी एक्सेस है वहीं जाके बैठेगा, एक सोफ़ा, उसी पे बैठ करके बात करके चले आते। हाँ, ये नहीं है गया है तो चाय पिया है कभी, वार्डन कह देंगे नहीं सर चाय पी के जाइए। आदमी कुछ काम करवा रहा तो चाय पी लेता है, बस इतना ही है। और कभी ये देखिए 400 के करीब कैमरे हैं, और कभी अगर ये सिद्ध हो जाए कि 20 मिनट से ज़्यादा कोई बैठा हो। आपके 3-3, 4-4 घंटे बैठने की बात है सर? मैं 20 मिनट की बात कर रहा हूँ, आप 4 घंटे की बतिया छोड़ दीजिए। और कि ये 9 बजे रात को जा रहे हैं। अब यहाँ किसी दिन मुझे वार्डन ने बुलाया कि आइए कुछ बात करनी, 4 बजे तक नहीं खाली हुआ तो 5 बजे चले गए। आप कॉलेज में देखते ही रहते हैं कितने बजे तक बैठे रहते हैं, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं होता। आपने ये भी बात सोशल मीडिया में सुनी कि आज सुबह कैमरों पे कुछ काम चल रहा था, कुछ कैमरे हटाए जा रहे थे, कुछ लगाए जा रहे थे, इस पर आज कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल बकवास। आज तो कुछ हुआ ही नहीं, कैमरा वाला आया ही नहीं कुछ। हम लोग पुलिस से वार्ता करते रहे, उसके बाद घर चले गए। पुलिस वालों ने आपसे भी कुछ पूछा? नहीं, मुझसे कुछ नहीं पूछा, मैंने बुलाया उनको, उन्होंने जो जो मांगा, क्योंकि जो उसमें पीड़ित दिख रही थी, जो बच्चियाँ कह रही थी, उनसे उनकी बात करा दिया। तो अब तो ये आपसे एक सवाल पुलिस दोहरा रहा हूँ, पुलिस केस है ना ये। या इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि सारे संयोग शिबली कॉलेज में क्यों बन रहे हैं इस तरह से कि एक ही कैंपस में, एक ही हॉस्टल में 16-17 लड़कियों का मोबाइल एक्सेस कोई दूसरा लेने का प्रयास कर रहा है? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, हम लोग तो रात दिन सोशल मीडिया पर। वसीम भाई, यही तो हम भी कराना चाह रहे हैं ना। तभी तो पहली फुर्सत में जब हमको पता चला तो हमने कोतवाल को बुलाया, फ़ोन किया, और उनको जो है क्या नाम है साइबर सेल वाले को बुलवाए। तो हम भी तो जानना चाह रहे हैं कि है कौन हो, कौन है जो इस तरह का सामाजिक तत्व जो ये काम कर रहा है। और पुलिस कर रही है, मुझे उम्मीद है कि पूरा निकाल के रखेगी। वो पुलिस जांच करेगी, बिल्कुल जांच करेगी, निकालेगी कौन है ये। सब डिटेल बच्चियों से लेके गई है। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ एप्लीकेशन दिया है प्रशासन को इस पे कार्रवाई करने का, जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जी करने की? जी, ये एप्लीकेशन हमने प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा है 6 तारीख को। जो यहाँ का क्षेत्रीय प्रशासन, सुनिए तो, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा है, हमने मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, हमने DIG साहब को भी भेजा है, हमने आयुक्त महोदय को भेजा है, हमने जो है कप्तान साहब से भी मुलाकात की, भेजा भी है, मुलाकात भी की है, उन्होंने ऑर्डर किया उस पर, वो जांच चल रही है। अच्छा, कोतवाली को भी भेजा है, मतलब जो कंसर्न अथॉरिटी है सबको हमने भेजा है। आज का जो प्रकरण है, जो मोबाइल हैकिंग का जो विषय आया है, रात से चल रहा है, सुबह उसकी जानकारी हुई आपको, इसको लेकर के कि अभी क्या कोई आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया है? नहीं, तो वो तो हमने एप्लीकेशन दे ही दी, उनके साथ तो है ही है वो। आज वाले प्रकरण में? आज के प्रकरण के सब पूरा यही तो लिख पढ़ के ले गए हैं। और हमने जो है उस पर 1090 पे भी अपने मोबाइल, उससे गर्ल्स हॉस्टल के मोबाइल से भी वो करवाया है। 1090 होता है ना महिला का, कुछ बच्चियों ने भी करवाया। हमने कहा आप भी कर दीजिए, कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी किया है। और क्या किया जा सकता है? ये है टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इसमें टाइम लगेगा, सब निकल के आएगा, सब प्रशासन बताएगा कौन इसके पीछे है। नहीं सर, एक सवाल तो रहेगा ना हमेशा कि सारे टेक्निकल इश्यूज एक ही जगह पे, एक ही कैंपस में, एक ही प्लेस में। ये सवाल ना बनाइए। सवाल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं। हाँ। आप ये सवाल बार बार रिपीट मत करिए। हाँ। क्योंकि पुलिस को मैंने रिपोर्ट कर दिया। जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा सर तो पूछना तो मैं, आप मुझसे क्या चाह रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ? मैं ये आपसे नहीं कुछ कबूल कराना चाह रहा हूँ, मैं बस यही आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई वाकया पहले भी घटित हो चुका है जिसमें सारे वाकये एक कैंपस में? इस तरह का तो आप नहीं घटित हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन जो मोबाइल हैकिंग की बात है मेरे साथ भी हो चुकी है। अच्छा। इंडिविजुअल हो चुकी है। इंडिविजुअल तो होती है, उसमें कुछ दिन पहले भी लोग जो है क्या कहते हैं, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, कॉलेज के 15-16 लोगों के साथ हुआ। अच्छा। तो अगर हम ये कहें कि जो है क्यों कॉलेज ही के साथ हुआ, ये तो किसी साथ हो रहा है। आज का तो ये फ्रॉड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा कि साइबर ये जो चल रहा है इससे आप लोग बचिए, कैसे बचिए। हमने इसी संबंध में ले आके लेक्चर भी कराया कि बच्चे बच्चियाँ कैसे सावधान रहें।
अब यहाँ कैसे घटित हो गया ये तो पुलिस जांच करेगी, बताएगी, पुलिस जांच का विषय है। आपने जो स्पष्टीकरण दिया था एक स्पष्टीकरण नहीं दिया, ये मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब 1 मार्च वाली बात आई सामने कि लड़कियां 3 बच्चियां गई कॉलेज से, कहाँ गई, कब आई, कब नहीं आई, इनका कुछ पता नहीं चला, तो आपकी तरफ से एक स्पष्टीकरण या एक तरह से कहिए कि एक पत्र जारी किया गया, हाँ। जिसमें आपने अपनी एक होने वाली बहू का जिक्र किया, पुत्र वधू का जिक्र किया है। तो कॉलेज की परंपरा में इस तरह की चीज़ें हैं कि इस तरह से अगर किसी को आप संदर्भित करते हैं, बताते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट की श्रेणी में आता है। नहीं, आप देखिए, जब तक शादी नहीं हुई आपके बच्चे की, तो फिर कैसे पुत्र वधू कैसे? पहले बात सुनिए, मैंने जो स्पष्टीकरण दिया था पहले, उससे पहले के प्रकरणों की जानी, क्या मैसेज इन्होंने डाला था कि मैनेजर साहब देखें 3 बच्चियां लखनऊ ले जाई गई, इसका क्या संदर्भ था? आपने कभी संदर्भ पे गौर किया? क्या कहना चाह रहा था? जब मैंने देखा कि ये तो बहुत डैमेज कर रहा है ये चीज़ें, तब मैंने ये बात कही। मैंने कहा कि उसमें 3 बच्चियां गई हैं, एग्ज़ाम देने गई हैं, वहाँ सेंटर उनका था, 8 बजे रिपोर्टिंग थी, ये बात मैंने कही। अच्छा, आपने वो चीज़ें अपनी मतलब एक तरह से अपने आप को प्रूव करने के लिए कि उस प्रूव नहीं करना, हाँ, मतलब उन 3 लड़कियों के ग्रुप में आपके पुत्र वधू भी थी जी। ऐसा नहीं कि मुझे प्रूव नहीं करना। अच्छा, मैं जो हमारी जो कॉलेज से जुड़े लोग हैं या शुभचिंतक हैं, उनके मन में जो भ्रम डाला जा रहा था उसको मैंने दूर करने के लिए कहा कि ये एक्चुअल पोजीशन ये थी। और मैंने पत्र आपके हिसाब से कि आपकी पुत्र वधू भी वहाँ साथ में थी? पुत्रवधू सुनिए, पुत्रवधू का तो कोई पहले उसका नाम मत लीजिए। अच्छा, पहले तो ये कि 3 बच्चियां कोई जा रही हैं, कोई लेके जा रहा है कॉलेज का कर्मचारी जो उसका कोऑर्डिनेटर, तो उसमें वो नहीं जा सकती। कोई लेके जा रहा है तो क्या उसमें उससे कह दिया जाए कि आप मत जाइए? उसके फादर ने कहा कि जो लेके जा रहे हैं कोचिंग वाले उनके साथ चली जाओ, तो उसे मना कर दिया जाए मत जाओ। ठीक है, मना कर दिया जाए? नहीं, क्यों मना करें? तब उसका राइट है, वो जा सकती है। इस पूरी बातचीत में प्राचार्य अफसर अली ने खुलकर अपने पक्ष को रखा और हर सवाल का जवाब भी दिया। इन सवालों में एक सवाल अभी भी बना हुआ है जिसका कोई ठीक जवाब अभी तक नहीं मिल पाया कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक ही कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियों के मोबाइल फोन को हैक करने की कोशिश की गई हो। इस मामले में कुछ लड़कियां भी अगर सामने आएं तो स्थिति और भी स्पष्ट हो सकती है। खैर, प्रशासन को इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अंत में चलते चलते यह भी बता दें कि शिबली कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य अफसर अली पर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का मामला पहले से ही चल रहा है। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का भी मामला विधान परिषद में उठ चुका है, जिसमें प्राचार्य दोषी करार दिए जा चुके हैं। साथ ही प्राचार्य द्वारा एकल संचालित SC/ST खाते से 44 लाख के गबन का भी आरोप लगा है, जिसकी जांच कमिश्नर के आदेश पर गठित कमेटी द्वारा की जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण में? क्या प्राचार्य समेत शिबली कॉलेज का मैनेजमेंट दोषी है या फिर प्राचार्य अफसर अली समेत शिबली कॉलेज के मैनेजमेंट पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। बाकी इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।